एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन ने कैसे सॉन्ग लैन को नशे की दवा देकर सिंह चैन के साथ इंगेज कर दिया था, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि आखिर कैसे दोनों ही एक साथ रूम में बंद हो सकते हैं। खासकर सॉन्ग लैन, वो कैसे सिंचन के रूम में आकर इस तरीके से बर्ताव कर सकता है। वो कैसे उसके भाई के साथ, उसके बेटे के साथ ऐसे सरेआम हीट में साथ दे सकता है। सभी लोग सॉन्ग लैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। सभी लोग सॉन्ग लैन को सज़ा देने की बातें कर रहे थे। वहीं सिंचन पहले तो बहुत ज़्यादा शौक था, बट अंदर ही अंदर वो खुश भी था, बट वो घबराया हुआ भी था। खुश इसलिए क्योंकि वो जान चुका था कि सॉन्ग लैन उसका प्यार जिंदा है, बट डर इसलिए कि सब सॉन्ग लैन को कुछ ना कर दे। इतने सालों के बाद तो सॉन्ग लैन उसे वापस मिला है, अब वो उसे खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो सबको मना करने लग गया, ये कहकर कि नहीं, प्लीज उसके साथ कुछ मत कीजिए। वहीं मैडम लैन तो बहुत ज्यादा शौक थी, क्योंकि अभी सॉन्ग लैन ने मास्क नहीं लगाया है, जिससे उन्हें सॉन्ग लैन का फेस दिख रहा है। वो पहले तो शौक थी, बट वो अपने ही अंदर अंदर में खुश हो जाती है कि सॉन्ग लैन इलिंग पैट्रियार्क है। ठीक है, वो पहले एक गरीब इंसान था, बट अब तो वो इलिंग पैट्रियार्क बन चुका है, पावरफुल अल्फा बन चुका है, तो उसका बेटा इसके साथ खुश रहेगा। यही सोचकर वो अपनी फैमिली को समझाने लग गई। अब जो हुआ सो हुआ, अब वैसे भी इलिंग पैट्रियार्क को मेरे बेटे से शादी करनी होगी। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज। इलिंग पैट्रियार्क तो विंग है ना, विंग एक ओमेगा है, तो वो इससे क्यों शादी करेगा। सभी लोग मैडम लैन को घूरने लग गए। तभी लैन कुरन कहते हैं, शी, ये क्या बोल रही हो, इलिंग पेट्रियार्क क्यों मेरे बेटे से शादी करेगा। ये सुनकर मैडम लैन कहती, क्योंकि इसने ही तो हमारे बेटे के साथ उसके हीट में साथ दिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। ये सुनकर लैन कुरन उन्हें घूरता है और कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो, कैसी बातें करी हो, इलिंग पेट्रियार्क एक ओमेगा है और उसकी शादी हम सिंचन से क्यों करें, जबकि सिंचन के साथ सॉन्ग लैन था। ये सुनकर मैडम लैन शॉक। क्या क्या सुन रही है वो, कि सॉन्ग लैन इलिंग पेट्रियार्क नहीं है, कोई ओमेगा है, कौन है। और उनसे गलती हो गई, सॉन्ग लैन को उसने इलिंग पेट्रियार्क समझ के अपने बेटे के साथ इंगेज करवा दिया। ओ नो, ये क्या गड़बड़ी हो गई उससे। ये सोचकर वो शॉक थी। वहीं बाकी लोग सॉन्ग लैन को पनिश करने की बातें कर रहे थे। सिंह चैन घबराते हुए सबको मना करा था कि नहीं, सॉन्ग लैन को माफ कर दो। वैसे भी वो मतलब कि सिंह चैन सॉन्ग लैन से प्यार करता है। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे। सॉन्ग लैन खुद शॉक हो गया था। क्या सिंह चैन उससे प्यार करता है, उसे नहीं पता था। और उसके साथ ये सब हो क्या रहा है वो खुद समझ नहीं पा रहा है। बेचारा अभी तक शॉक में है, बट वो पनिशमेंट देना चाहता है, क्योंकि उसके दिल में थोड़ी ना सॉन्ग मतलब सिंह चैन के लिए कोई भी फीलिंग था। और बिना फीलिंग के, बिना शादी के वो कैसे सिंह चैन के साथ संबंध बना सकता है। यहाँ तक कि उनके बीच में मास्टर और सर्वेंट का एक रिश्ता पहले था, और वो कैसे इतना आगे बढ़ चुका है। वो खुद शौक था, वो सबकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, वो बस अपने घुटनों पे बैठा हुआ अपने सर को नीचे किया हुआ था। वहीं सिंह चैन उसके सामने खड़ा हुआ था। तब मैडम लैन को गुस्सा आता है, माना वो पहले सिंह चैन को मतलब सॉन्ग लैन के साथ इंगेज करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सॉन्ग लैन इलिंग पेट्रियार्क है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब उसके सामने झुकते हैं। बट अब नहीं, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया कि सॉन्ग लैन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो इलिंग पेट्रियार्क कोई और ही है। जिसे सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो सिंचन को अपनी तरफ खींचते हुए कहती, पागल हो गए हो, उसने गलती की है, उसे सज़ा मिलने दो, तुम मेरे पास रहो। ये बोलकर वो सिंचन को अपने पास खींच लेती है। सिंचन मना करा था कि माँ, उसे जाने दो, भले कुछ भी हुआ हो, बट सिंचन अब उसी को अपना अल्फा मानता है, प्लीज़ उसको उसके पास जाने दो, उसे माफ़ कर दो, सॉन्ग लैन को माफ़ कर दो। बस सिंचन यही बोलता रहा, बट मैडम लैन को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो और भी ज़्यादा सबको भड़काने लग गई कि यही छोका, इसी ने ही मेरे बेटे का फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर सभी लोग सॉन्ग लैन को गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे, बट
विंग सामने आते हुए कहता है, ओह रियली, आप मैडम लैन हो ना? आपने पहले सॉन्गलैन को इलिंग पेट्रियार्क समझ के उसके साथ अपने बेटे को इंगेज करवाने की कोशिश की, बट अब जब आपको पता चल गया कि सॉन्गलैन इलिंग पेट्रियार्क नहीं है, तो आप उसको सजा दिलवाने की बात कह रहे हो? क्या दोगली औरत हो आप? ये बोलते हुए विंग गुस्से में मैडम लैन को देख रहा था। वही मैडम लैन विंग की ये बात सुनकर गुस्से में विंग को देखती हुई कहती है, तुम दो कौड़ी के इंसान, मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, वो तो पता चल ही रहा है कि आखिर कौन है दो कौड़ी का इंसान। आप बिल्कुल भी अपने बात की पक्की नहीं हो। कुछ टाइम पहले आपने कुछ और कहा, और अब जब पता चल गया कि सॉन्गलैन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो आप उसे सजा दिलवाने की बात कर रही हो। मुझे तो लगता है कि आप ही ने कुछ किया होगा। देखो तो, पहले अपने बेटे की शादी सॉन्गलैन के साथ करवाने के लिए, सॉरी, इलिंग पेट्रियार्क सॉन्गलैन के साथ करवाने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रही थी और सभी को बोल रही थी कि अब इन दोनों की शादी करवा देते। बट जैसे आपको पता चला कि सॉन्गलैन इलिंग पेट्रियार्क नहीं है, तो आपने कैसे रंग बदल दिया? गिरगिट से भी जल्दी आपने रंग बदल दिया। कहीं ये सब आपका प्लान तो नहीं था अपने बेटे को इलिंग पेट्रियार्क के साथ इंगेज करने का? ये सुनकर मैडम लैन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो विंग को घूरे जा रही थी, बट कुछ बोल नहीं पाई। तभी लैन कुरैन कहते हैं, विंग ये क्या बोल रहे हो? ये सुनकर सभी लोग इलिंग पेट्रियार्क यानी कि विंग को देखने लग गए। लैन कुरैन ने अभी क्या नाम से बुलाया? वही विंग लैन कुरैन को देखता है, बट अब कोई नहीं, अब उसकी सच्चाई सामने आनी है तो आ जाए। बट अब तो वो सॉन्गलैन को बिना गलती के पनिशमेंट लेने नहीं देगा, क्योंकि वो सॉन्गलैन को जानता है। सॉन्गलैन उसके साथ इतने साल तक रहा है, बट सॉन्गलैन ने उसके साथ कभी भी मिसट्रीट करा नहीं है, किसी भी तरीके से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की नहीं की है। और अचानक से वो सिंचैन के साथ ऐसा करेगा, और वो भी सिंचैन का रूम इतना दूर है, थोड़ी ना सॉन्गलैन उतना दूर जा पाएगा। और जाएगा भी तो जाएगा, दूसरे लोग देखेंगे ना, तो किसी ने देखा क्यों नहीं, देखा तो रोका क्यों नहीं? विंग इसी बात को उठाता भी है। मैडम लैन की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। वो विंग को घूर घूर के देखे जा रही थी। सबसे पहला शौक तो ये लगा था कि विंग विंग यहाँ पर है, यानी कि विंग मरा नहीं है। उन्हें विंग को देख देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, और साथ में उन्हें डर भी लग रहा था। और जिस वजह से उनका हाथ सिंचन के हाथों से ढीला पड़ गया। सिंचन जैसे ही अपनी माँ के हाथों से छूटता है, वो भागकर सॉन्गलैन को गले लगा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, क्योंकि सॉन्गलैन को उसने 10 सालों के बाद देखा है। और साथ ही अब अब मतलब गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी, सॉन्गलैन को उसके पास ला लिया, और अब सॉन्गलैन उसका अल्फा बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं सॉन्गलैन तो सरप्राइज था, शॉक था कि सिंचैन उससे प्यार करता था। सिंचैन अब उसका ओमेगा है। वो खुद कंफ्यूज था, कुछ शॉक था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। बट विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वहीं वांगजी को भी इस बार कुछ शक होता है। ये सब जो हो रहा है, वो उसके साथ भी हो चुका है। उसे भी नहीं पता था कि वो कैसे विंग के रूम में पहुंचा था। जैसे आज सॉन्गलैन को नहीं पता कि वो कैसे सिंह चैन के रूम में पहुंचा है। उस टाइम वांगजी ने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, जिससे उसे पता तो चल गया था कि उसे कोई नशीली पदार्थ दी गई है। इसीलिए वो सॉन्गलैन का भी ट्रीटमेंट करवाने की बात कहता है। सभी लोग वांगजी के बातों को पहले तो सरप्राइज होकर सुनते हैं, बट फिर वांगजी के कहने पर वो लोग सॉन्गलैन का ट्रीटमेंट करवाने को मान गए थे। सॉन्गलैन का ब्लड टेस्ट करवाने को मान गए थे। वहीं मैडम लैन शॉक थी। वो उनके हाथों में पसीने आ गए थे। कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इतना रेपुटेशन जो उनका है वो कहीं खो ना जाए। इस बात से वो डरते हुए मना करती है, ये कहकर कि नहीं, इसने ही कुछ किया होगा, इसने ही मेरे बेटे का फ़ायदा उठाया है, तो आप लोग इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? बट अभी कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। पहले वांगजी के टाइम पे वांगजी की कोई किसी ने बात नहीं सुनी थी, तो उन लोगों को भी पता चल गया था कि दोनों पक्ष का बराबर
बात सुनना सही होता है। पहले वांग जी की किसी ने बात नहीं सुनी तो वांग जी की कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, वांग जी की फैमिली की कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। अब वांग जी के जगह सॉन्गलैन है और वांग जी अपना अपने जैसा हाल सॉन्गलैन की नहीं बनाना चाहता। वांग जी सॉन्गलैन अपने भाई सिंह चैन की लाइफ विंग और अपने जैसा मिजरेबल नहीं बनाना चाहता, इसीलिए वो सच्चाई भी जानना चाहता है और वो पहले सॉन्गलैन का ब्लड टेस्ट करवाता है। सॉन्गलैन का जब ब्लड टेस्ट होता है तब सबको बताया जाता है कि सॉन्गलैन को एक ड्रग दिया गया है, एक नशीली पदार्थ दी गई थी जिससे वो अपने होश में नहीं थे और उसके बाद ही ये सब हुआ है। ये सुनकर सबको यकीन हो गया था कि इसमें सॉन्गलैन की गलती नहीं है। ये सुनकर मैडम लैन तो और भी ज़्यादा घबराती जा रही थी। अब कहीं उनके ऊपर ये बात ना आ जाए, यही सोचकर वो घबरा रही थी। वहीं मैंग्या मैडम लैन की तरफ बार बार देखे जा रहा था। पहले तो मैंग्या बच गया क्योंकि उसके फादर उसके साथ थे। उसके फादर क्लैन के लीडर थे, वो सभी लोगों को हैंडल कर सकते थे और साथ ही उस टाइम वांग जी ने अपने आप को चेकअप नहीं करवाया था। उसी टाइम जब हुआ था तब उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर वो भी लेता तो कहीं ना कहीं वांग जी और बाकी लोगों को भी पता चल सकता था कि आखिर क्या हुआ था, किसने क्या किया था। बट उस टाइम सभी लोग शॉक में थे, वांग जी खुद शॉक में था और साथ में उसने किसी को बताया नहीं था। इसीलिए सभी चीज़ों को, सभी सबूतों को छुपाने में मैंग्या और उसके फादर को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। बट इस बार वो गलती वांग जी नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए वो बहुत अच्छे से सब कुछ शुयांग को पता करने बोलता है। वही शुयांग भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सब कुछ पता करने लग गया था क्योंकि पहले उसे जिन फैमिली से कुछ पता नहीं चला था। बट वो इस बार वो गलती नहीं करना चाहता। वो और भी ज़्यादा जोड़ तोड़ करके मतलब अपना पूरा जी जान लगाकर वो ढूंढने लग गया था कि आखिर ये हुआ क्या, हुआ कैसे, आखिर किसने ये चीज़ किया। तो धीरे धीरे करके अब उसके सामने सभी चीज़ें आने लग गई थी कि आखिर वो दवा किसने सॉन्गलैन को दिया था, कैसे और किन किन लोगों ने सॉन्गलैन को सिंचन के रूम तक लाया। सब कुछ प्रॉपरली शुयांग ने पता लगा लिया था और जैसे ही शुयांग को ये पता चला वो सीधा ही सभी को आकर ये बता देता है और साथ ही उसने 3 लोगों को भी अपने साथ लाया था। पहला एक ओमेगा सर्वेंट जिसने सॉन्गलैंड को वो दवा दी थी, यानी कि टी में मिलाकर वो दवा दी थी, वो उसे लाकर घुटनों में बैठाता है और साथ ही 2 पर्सन जिसने सॉन्गलैंड को सिंचन के रूम तक ले आया था। सभी लोगों के सामने वो तीनों घुटने पे बैठे हुए थे। लैन कुरैन और लैन सीचैन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इन तीनों की वजह से उसके भाई की लाइफ में क्या हो गया है, यानी कि उनके बेटे की लाइफ में, उनके भाई सिंह चैन के लाइफ में इतना कुछ हो गया, एक अल्फा ने उसके साथ क्या कर दिया। वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो तो उन तीनों को पूरी तरीके से पनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कोड़े मारते हैं और बार बार पूछने लग गए कि आखिर क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, आखिर किसने कहा था ये सब करने को। ये बोलकर वो बार बार पूछने लग गए थे। वहीं वो तीनों मैडम लैन की तरफ देख रहे थे। मैडम लैन के पूरे सर से, पूरी बॉडी से पसीना छूट रहा था। ये तीनों कहीं उसका नाम मत ले रहे, यही सोचकर वो बस घबराए जा रही थी। वहीं विंग सब कुछ नोटिस कर रहा था। विंग उन तीनों सर्वेंट्स को देख रहा था और फिर वो धीरे धीरे करके उनके पास आता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं द हीलिंग पेट्रियार्क हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जब मैं डीमंस को कंट्रोल करके उन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वा सकता हूँ। तो मैं कितना खतरनाक हूँ तुम सोच ही सकते हो। मैं डीमंस को कंट्रोल करता हूँ, मैं डीमंस को मारता हूँ। तो तुम लोगों को ये बोलते हुए भी उन्हें इशारा करता है कि वो उन लोगों के साथ क्या क्या कर सकता है। वहीं वो लोग घबरा गए थे। विंग कहता है, देखो तुम्हारे पास मैं सिर्फ कुछ टाइम का वक्त देता हूँ, अगर तुम लोग प्यार से मुझे बता दोगे कि आखिर किसने तुम्हें ये सब करने को बोला था तो मैं तुम्हें ईजिली जाने दे दूंगा, मैं सबको बोल दूंगा तुम उन्हें छोड़ दे। बट अगर
तुमने मेरे 3 की गिनती में बताया नहीं कि आखिर ये सब किसने बोला था तुम्हें, तो तुम सोच सकते हो कि मैं क्या क्या करूँगा। तुम्हें पता है ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ जिनसे मेरा कोई नाता नहीं है। बट अगर मैं उन लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, तुम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम लोगों की रूह निकाल लूँगा, तुम्हारी आत्मा खींच निकालूंगा और उस आत्मा से पूछ सकता हूँ कि आखिर किसने किसने तुम्हें ये बोला है, किसने करने को बोला है। तो प्यार से बता दो, मुझे अपना डेविल रूप दिखाने के लिए मजबूर न करो। मैं सॉन्गलैंड के साथ वो चीज़ होने नहीं दूंगा जो कभी मेरे साथ हुआ है। ये बोलकर वो उन तीनों को देख रहा था। वहीं वो तीनों की बॉडी कांप उठी थी विंग की इन सारी बातों को सुनकर कि विंग उनकी आत्मा खींच निकालेगा। नहीं 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 नहीं, वो मरना नहीं चाहती इतनी जल्दी, इसीलिए वो डर के मारे विंग की गिनती गिनने से पहले ही चीख चीख कर बोलने लग गए थे कि ये मैडम लैन ने हमसे कहा था, मैडम लैन ने हमसे ये करने को कहा था, मैडम लैन ही है जिन्होंने हमें वो दवा दी थी, मैडम लैन ही है जिन्होंने हमें पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। ये बोलकर वो चीख चीख के रोने लग गए थे और वो विंग से भीख मांगने लग गए थे कि उन्हें बख्श दे। वो तो बस पैसे के लिए ये सब कर रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर ये नहीं किया था, मैडम लैन ने उन्हें ये सब करने को कहा था। ये सुनकर सभी लोग शॉक और लैन कुरैन, लैन सीचैन और बाकी सारे लोग मैडम लैन की तरफ देखने लग गए थे। वहीं मैडम लैन जब ये सुनती है तो वो एक कदम पीछे चली जाती है। उनके आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। वो कहती नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए मुझ पे सब इल्ज़ाम लगा रहे, मैंने मैंने ये सब नहीं किया। ये बोलकर वो सबको देख रही थी, उनके आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। वही विंग मैडम लैन की तरफ देख रहा था। मैडम लैन को देखते ही विंग की मुट्ठी कस गई थी। क्या मैडम लैन थी जिसने उसके साथ पहले ये सब किया था? क्या मैडम लैन थी जिसने वांगजी को वो नशीला पदार्थ दिया था जैसे आज सॉन्ग लैन को ये दिया है? क्या उस टाइम उसने विंग को ने वांगजी को दिया था? ये बात विंग सोच रहा था, वहीं ये बात वांगजी भी सोच रहा था। वांगजी भी मैडम लैन को गुस्से से देख रहा था। वो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो ये सारे लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? एक बोले तो ठीक है, यहाँ 3-3 है, तीनों सिर्फ आपका ही नाम ले रहे हैं। ऐसा क्या किया है आपने? आखिर क्यों किया है आपने? ये बोलकर सारे लोग अब मैडम लैन की तरफ क्वेश्चन वाली लुक से देखने लग गए थे। वहीं मैडम लैन अपना सर नाम हिलाते हुए कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है। ये सब तो मैं क्या नहीं किया। ये सुनकर सभी लोग शॉक, वहीं मैं शॉक, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैडम लैन उसके ऊपर क्यों इशारा कर रही है? वो मैडम लैन को देखने लग गया था। वही सी चैन मैंग्याओ को घूर के देखता है। मैंग्याओ भी डर चुका था। वो अपना हंसता खेलता परिवार बिगाड़ना नहीं चाहता मैडम लैन के कारण। वो कहता है माँ आप ये कैसी बकवास बातें कर रही हो, मैं इन सब में कैसे आया? मैंने कुछ नहीं किया। सीजन आप मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया है, माँ ही थी जिन्होंने ये सब किया है। माँ आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? ये बोलते हुए मैंग्याओ मैडम लैन को देख रहा था। मैडम लैन मैंग्याओ को गुस्से से देखती है, उसके पास आती हुई कहती तुम ही थे ना जिसने दवा लाया था, तुम ही थी ये सब करने वाले, तुम ही थे मेरे बेटे की इस लाइफ को बर्बाद करने वाले। ये सुनकर मैंग्याओ शॉक। वो कहता है माँ ये आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। सिचन सिचन मैंने ये सब नहीं किया। ये सुनकर सिचन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सब चल क्या रहा है, कोई सच्चाई बताएगा? मैडम लैन और मैंग्याओ ये क्या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वहीं विंग वांगजी को देख रहा था। उसके फेस में एक हल्का सा स्माइल था। देखो तो ये खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को खुद ही सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये सोचते हुए विंग बस स्माइल किए जा रहा था। वहीं मैडम लैन और मैंग्याओ एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि वो नहीं है ये है, मतलब कि मैडम लैन मैंग्याओ का नाम ले रही थी। मैंग्याओ मैडम लैन को बोल रहा था कि आप मेरा नाम क्यों ले रही हो, आप ही थी ना जिसने मुझसे ये मंगवाया था, मैं तो लाना भी नहीं चाहता था, मुझे इससे क्या फ़ायदा? ये बोलकर वो बस बातें कर रहा था।
वही लैनकुरैन और सीजर को अब इतना गुस्सा आ चुका था कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते। लैनकुरैन मैडम लैन के पास आकर मैडम लैन को एक खींच कर तमाचा मारता है। वहीं सीचैन भी मैंग्याओ के पास आकर उसे एक खींच कर तमाचा मारता है, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा यानी कि सिंह चैन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और सिंह चैन के साथ इतना कुछ हो गया, एक ओमेगा की हीट में कोई अल्फा बिना शादी के साथ दे तो सबके सामने नाक कट जाती है ना। तो उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो दो चाहते थे कि जिसने भी किया है उसे वो कड़ी से कड़ी सज़ा दे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सिंह चैन और सॉन्गलैन ने तो जानबूझ के नहीं किया है। और अभी मैडम लैन और मैंग्याओ की बातें सुनकर उन लोगों को इतना तो पता चल गया कि ये दोनों ही है जो इस कांड में शामिल है। बट उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया कि वो कैसे सिंह चैन के साथ ऐसा कर सकते हैं, अपने ही बच्चे के साथ कैसे। उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो दोनों ही एक एक को खींचकर तमाचा मार देते हैं। मैंग्याओ शॉक था, क्योंकि पहली बार सीचैन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। सीचैन वैसे बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, बट आज मैंग्याओ की इन हरकतों से उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वहीं लैन कुरैन दिखने में खड़ूस थे, बट उन्होंने भी पहले कभी भी मैडम लैन के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। बट आज सच में उनके बेटे के ऊपर यानी कि ओमेगा, उनके इकलौते ओमेगा बेटे सिंह चैन के ऊपर बात आई थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आज उन्होंने भी मैडम लैन के ऊपर हाथ उठा दिया था। सभी शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। वही विंग को तो दिल ही दिल में बहुत बड़ा ही सुकून मिल रहा था, जिसने उसके साथ इतना कुछ किया था पहले, आज सबके सामने इस हालत में देखकर विंग को बड़ा ही दिल में सुकून मिलते जा रहा था। वो बस ये तमाशा इंजॉय कर रहा था। वहीं सिचैन और लैन कुरैन दोनों एक साथ ही पूछने लग गए कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर तुम दोनों ने ये किया क्यों। ये सुनकर मैंग्यो कहता है, नहीं सिचैन आप मेरी बात मानो, मैंने नहीं किया था ये सब। माँ ने मुझसे ये दवा मंगवाया था, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, मुझे आप लोगों के साथ अच्छे से रहना था, मैंने ये सब पहले ही छोड़ दिया था। ये सुनकर विंग उस बात को निकाल लेता है, पहले छोड़ दिया था मतलब क्या है, क्या पहले भी आपने ये सब किया था? आई नो कि कब किया था, उस दिन ना जब वांगजी मेरे साथ था, आपने यही सब किया था ना। और रुको, मैंने अभी हीलर से जांच पड़ताल की, तब मुझे पता चला कि वांगजी को दिया गया वो नशीला पदार्थ और ये तो एक ही है, और ये सिर्फ जिन क्लैन में मिलता है। ओह, अब मुझे समझ आया कि ये सब तो तुमने किया था ना। ये सुनकर मैंग्याओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मैडम लैन भी अब मैंग्याओ के ऊपर इशारा करती हुई कहते, हाँ हाँ, मैंग्याओ ने ये सब किया था, मैंग्याओ ही है जिसने मुझे भी भड़काया था, मैंग्याओ ही है जिसने आज भी मुझे ये दवा दी थी। ये सुनकर मैंग्याओ शॉक, अब सभी के सभी लोग उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मैडम लैन भी उसी के ऊपर टारगेट कर रही है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। सिचैन तो गुस्से में मैंग्याओ की तरफ देख रहे थे। मैंग्याओ अपना हंसता खेलता परिवार बिगाड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो सिचैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिचैन सिचैन मैंने ये सब नहीं किया, और ना ही पहले किया था, पहले भी मेरी गलती नहीं थी और अभी भी मेरी गलती नहीं है। सुनो ना, तुम तुम्हें गलतफहमी हो रही है। उस टाइम मैंने ये नहीं किया था, मैं वो नहीं था। ये सब तो बाबा ने किया था, बाबा ने दवा दी थी, मैंने कुछ नहीं किया था। और अभी भी माँ ही थी जिसने मुझसे ये मंगवाया था, मैं तो मना कर रहा था, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये बोलते हुए वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग गया था। वहीं मैडम लैन को गुस्सा आ रहा था, इतना अच्छा उसका बात बन रहा है, सभी लोग उसे इनोसेंट समझने का कोशिश कर रहे हैं, बट मैंग्याओ फिर से उसके ऊपर बात ला रहा है। मुझे गुस्सा आता है और वो मैंग्याओ को खींच कर तमाचा मारती है और कहती, चुप रहो।